वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, परम सौभाग्य का विषय है कि हम परब्रह्म की वाणी वेद की व्याख्या में संलग्न हैं, श्रवण कर रहे हैं और संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 35वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती छंद में निबद्ध है। दृष्टा ऋषि हैं हिरण्यकशिपु, आंगिरस और इसके देवता हैं सविता। सविता के विषय में पूर्व बहुत कुछ कहा जा चुका है। ये सूर्योदय के समय के सूर्य के प्रथम रूप हैं और सविता देवता ही सूर्य का जो एक रूप है वो आगे जब ऊर्ध्वगामी होता है तो सूर्य बन जाता है। सुनहरी किरणें सफ़ेद होने लगती हैं और जैसे पहले मंत्र में कहा जा चुका है कि तब उनके किरणों यानी उनके घोड़ों को सफ़ेद कहा जाता है। तो वर्णन अलंकारिक है। वर्णन में अलंकार शोभा लाता है और साथ साथ एक विषुता माने प्रभाव भी उत्पन्न करता है। आवश्यकता होती है कि हम अर्थ को अर्थ के रूप में समझें, अलंकार को अलंकार के रूप में समझें। तो अर्थ करने की एक दृष्टि भी होती है और समझने की भी एक दृष्टि। जब दोनों संपूर्ण होती हैं तो फिर अर्थ का आनंद आता है। तो हम सब परिचित हो चुके हैं तमाम तथ्यों से। अब हम मंत्र की ओर ध्यान देंगे। इस मंत्र का शीर्षक है रुजहारी गगन विहारी सूर्य। अब हम प्रथम मंत्र का पाठ करें। ओम हिरण्यपाणि सविता विचर्षणिर्लुभे द्यावा पृथ्वी अंतरीयते अपामीवां बाधते वेति सूर्यमभि कृष्णेन रजसा द्यामृति। शब्दार्थ जाने। हिरण्यपाणि, हिरण्य कहते हैं सोना को और पाणि कहते हैं हाथ। तो सोने के समान जिसके हाथ हैं चमकीले सुनहले, अथवा जिसके पाणि में हाथों में सोना है, कंचन है। सोना जो है वो संपत्ति का भी द्योतक है। तो सूर्य देवता या सविता देवता के हाथों में सोना है, अर्थात संपत्ति है, समृद्धि है। सूर्य कर्म में संलग्न करते हैं प्राणियों को। जो कर्मशील होता है सोना उसके पीछे पीछे दौड़ता है, समृद्धि उसकी दासी बन जाती है। तो इस तरह से हिरण एवं पाणव यशसा हिरण पाणी यह रूप भी सही है। और हिरण्य स्वर्ण संशः पाणयः किरणाः यस्य सह, सोने के समान जिसके हाथ हैं, अर्थात प्रातःकालीन जो सूर्य का रूप है जिसे सविता कहते हैं, उसकी किरणों को हाथ भी कहते हैं या हाथों को किरणें भी कह सकते हैं, वे सुनहली होती। अथवा उदयकालीन सूर्य अपने हाथों से सुवर्ण लुटाता चलता है, अर्थात जो जागृत होकर के कर्मठ बन जाते हैं वे स्वर्ण लूटते। तो हिरण्यपाणि सविता, हिरण्यपाणि सविता, सविता देवता हैं
विचक्षणी, वे क्या हैं? विशिष्ट ज्ञान वाले हैं अथवा विशिष्ट दर्शन देने वाले हैं, अथवा उनका दर्शन विशिष्ट होता है। तो विचर्षणी विशिष्टः चर्षणी दर्शनम यशसः। विचर्षणी तो दिव्य दर्शन वाले हैं, विशिष्ट दर्शन देने वाले हैं, उनका दर्शन भी विशिष्ट लाभप्रद है ये है। और विचर्षणी का संचरणशील भी कुछ टीकाकारों ने, भाष्यकारों ने किया है। तो सूर्य देवता जो हैं, जिनका कि प्रथम रूप सविता है, वे सर्वत्र संचरणशील हैं अथवा सर्वत्र विशिष्ट अनुदान प्रदान करने वाले हैं और विशिष्ट दर्शन देने वाले हैं। तो उभय माने दोनों, द्विवचन है, वह हमेशा द्विवचन होता ही है। उभय ये इसके विशेषण के रूप में है द्यावा पृथ्वी। द्यावा कहते हैं आकाश को और पृथ्वी भूमि। तो ये सूर्यदेव जो हैं या सविता देव जो हैं, वो द्यावा पृथ्वी अंतः, आकाश और पृथ्वी के मध्य में ईयते माने गमन करते हैं। ई धातु है गमनार्थक, ईयते माने गमन करते हैं, विचरण करते हैं। तो अमीवाम अपबाधते, और जब उनका विचरणशील रूप कुछ ऊर्ध्व हो जाता है, सूर्य का रूप धारण कर लेता है, तेजस्वी हो जाता है, तो क्या होता है? अमीवा बाधते, अमीवा अपबाधते। अमीवा कहते हैं रोग कृमि को, कीटाणु। देखिए कीटाणु बड़े सूक्ष्म होते हैं, लेकिन ऋषियों की दृष्टि में देख लिया कि जो वातावरण में सूक्ष्म कीटाणु व्याप्त रहते हैं, उनको सूर्य की किरणों की गर्मी जला देती है। आज हम लोग देख रहे हैं कि जो अमीबा है, जो यह प्रचलित बीमारी चल रही है, बहुत व्यापक हो चुकी है, कोरोना, उसके कृमि सर्दी में बड़े प्रबल होते हैं, लेकिन सूर्य की किरणों में दग्ध हो जाते हैं। तो यह पहचान हमारे ऋषियों को बहुत पहले हो चुकी है। जो सूर्य है, वे जो सूर्य हैं, उनकी जो ऊष्मा है, वह रोग कृमियों को बाधित माने बाधित करती है अथवा विनष्ट करती है। बाधित करना, रोकना, विनष्ट कर देना, बिल्कुल समाप्त कर देना। तो अमीवा अपबाधते, रोग कृमियों को भली प्रकार से दूर करती है अथवा विनष्ट करती है। सूर्यम विवेकी, और इसी सविता के बढ़े हुए रूप को सूर्य जाना जाता है या सूर्य कहा जाता है। सूर्य की किरणें कुछ ऊष्मा, गर्मी, तापीय होती हैं, वे कृमियों को रोकती हैं अथवा विनष्ट कर देती हैं। तो कृष्णेन रजसा द्याम अभिकृणोति, सूर्यदेव आगे क्या करते हैं? कृष्णेन रजसा, कृष्ण माने होता है काला, कृष्ण माने काले होने के कारण पाप को भी कृष्ण कहा जाता है। श्याम काला कहा जाता है, कुछ काला है यहाँ पर। और कृष्ण धातु का होता है खींचना भी, कृष्ण से भी कृष्ण बना है। तो कृष्ण माने हम जैसे भगवान कृष्ण को कहते हैं तो कर्षित पापानि कृष्ण, तो वहां पर कर्षण के अर्थ में
कुछ लोग कृष्ण को सांवला होने के कारण भी कृष्ण कहते हैं। तो वो कृष्ण यानी जो सूर्य देव हैं वे यहाँ पर कृष्ण बन जाते हैं, यानी विकारों को और कीटाणुओं को कर्षित करते हैं, उन्हें विनष्ट करते हैं। अथवा जो श्याम है, कृष्ण है, अंधकार है, उसको भी कर्षित करते हैं, मतलब नष्ट करते हैं। तो सूर्य जो है अंधकार को नष्ट करते हैं। तो अंधकार हम चाहें तो कह सकते हैं अज्ञान को भी। सूर्य देवता समर्थ हैं, वे अज्ञान को भी नष्ट करते हैं। और रजसा माने अपनी ज्योति द्वारा सूर्य देव कृष्ण को भी, कालेपन को भी अथवा अंधकार को भी नष्ट करते हैं, उसका कर्षण करते हैं। और द्याम अभिकृणोति, द्याम कहते हैं आकाश को, द्वितीय द्याम होगा, द्याम आकाश को। अभिकृणोति, अभिकृणोति माने तेज द्वारा परिपूरित कर देते हैं, तेज द्वारा व्याप्त कर देते हैं। तो कृष्णेन रजसा द्याम अभिकृणोति, वे तमोनाशक तेज द्वारा आकाश को व्याप्त कर लेते हैं, परिपूरित कर देते हैं। तो अर्थ यह हुआ कि सूर्य जो हैं स्वर्णिम किरणों से युक्त हैं, इसलिए वे हिरण्य पाणी हैं। अथवा उनके हाथ में स्वर्ण रहता है, समृद्धि रहती है, क्योंकि सूर्य जागरण लेकर आते हैं और उस जागरण से उद्योग बढ़ता है, उद्यम में व्यक्ति संलग्न होते हैं, और जब उद्यमी होते हैं वे स्वर्ण पाते हैं, समृद्धि पाते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सविता देव अपने सुनहले हाथों से आते हैं अथवा वे हाथों में स्वर्ण लेकर के आते हैं। यानी उद्यम प्रारंभ होता है उनके आते ही, और उद्यम जो है वो सोने की वर्षा यानी समृद्धि की वर्षा करता है। तो इस प्रकार से स्वर्णिम किरणों वाले अथवा उद्यम को प्रेरणा दे करके जागृति द्वारा समृद्धि की वर्षा करने वाले और सर्वत्र संचरणशील अथवा सर्वद्रष्टा सूर्य देवता द्यावा और पृथ्वी को यानी आकाश और भूतल को व्याप्त करते हैं और उसके मध्य विचरण करते हैं। दुलोक और भूलोक के मध्य सूर्य का विचरण होता ही है। उनकी किरणें अंतरिक्ष में भूलोक में सर्वत्र फैली ही रहती हैं। वे रोग के सूक्ष्म कीटाणुओं का, कृमियों का विनाश कर देते हैं, निराकरण करते हैं और उदित होकर के ऊंचे आकाश में उठ करके सूर्य देवता बन जाते हैं और अपने तमोनाशक तेज द्वारा आकाश को व्याप्त करते हैं, परिपूरित कर देते हैं। इस प्रकार से सूर्य का रुजहारी, रोग विनाशक और गगन विहारी प्रकाशक रूप का सुंदर चित्रण ऋषि ने इस मंत्र में किया है। संदेश है कि हम सूर्य का सेवन करें। सूर्य की किरणों को हम सेवन नहीं करते हैं तो तमाम रोग के हम वश में आ जाते हैं। यह तो विज्ञान चिल्ला करके बता चुका, सब जानते हैं कि विटामिन डी सूर्य की किरणों में ही होता है। तो प्रातः काल की सूर्य की किरणों में अमृत होता है। हम पूरे शरीर से सूर्य का सेवन करें तो हमारी अस्थियां मजबूत होगी और जो हम तरह तरह से हड्डी के टूट जाने कष्ट नाटी उठाते हैं उससे छुट्टी पा जाएंगे। और प्रातः हम सूर्योदय के पहले ही या सविता का जब काल होता है उषा काल, उसमें उठ जाते हैं तो उद्यमी बनते हैं और उद्यम से
हमें स्वर्ण यानी समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें सूर्योदय का स्वागत करना चाहिए, सूर्योदय के पहले उठ जाना चाहिए, उद्यम में संलग्न होना चाहिए। तो सुनहरी किरणों अथवा हाथों में सोना और समृद्धि लिए हुए सूर्य हम पर कृपालु होंगे, हम स्वस्थ होंगे, हम समृद्ध होंगे। यह संदेश सुस्पष्ट रूप से इस मंत्र में बताया गया है। अब इसका हम छंदोबद्ध रूप देख लें। सर्वत्र संचरणशील सूर्य निज स्वर्णिम कर फैलाते हैं, सर्वत्र संचरणशील सूर्य निज स्वर्णिम कर फैलाते हैं, द्यावा पृथ्वी के मध्य विचर कर छाया तिमिर मिटाते हैं, द्यावा पृथ्वी के मध्य विचर कर छाया तिमिर मिटाते हैं, करते रोगों का निराकरण, करते रोगों का निराकरण, आरोग्य अपार लुटाते हैं, कर कर तम नाशक निज तेज प्रसारित गगन पटल पर छाते हैं, सविता उदार धर किरण हार स्वर्णिम संसार बनाते हैं, सविता उदार धर किरण हार स्वर्णिम संसार बनाते हैं, सर्वत्र संचरणशील सूर्य निज स्वर्णिम कर फैलाते हैं, द्यावा पृथ्वी के मध्य विचर कर छाया तिमिर मिटाते हैं और समृद्धि अपार लुटाते। ओम हरि ओम। वेद प्रेमियों और सुधी श्रोताओं, अब हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 35वें सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप छंद में निबद्ध है। इसके देवता हैं सविता और मंत्रदृष्टा ऋषि हैं हिरण्यश्रु। इसका शीर्षक है प्राण प्रदायक सुखदायक सविता। अब इस शीर्षक के चारों ओर व्याप्त अर्थ को द्योतित करने वाले मंत्र का पाठ हो जाए। हिरण्यहस्तो असुरः सुनीतः तुंडीकः स्वावांग यात्वारं हिरण्यहस्तो असुरः सुनीतः तुंडीकः स्वावांग यात्वर्वांग अपसेधन रक्षसो यातु धानान् स्थाद् देवः प्रतिदोषं गृणानः। अब शब्दार्थ जाने। हिरण्यहस्तः, हिरण्यहस्ता का अर्थ वही हुआ जो हिरण्य पानी खाता, हिरण्य पानी का था, यानी जिसके हाथ अभी उदय काल में सुनहले हैं, यानी सोने की तरह चमकीले और आकर्षक हैं। कर माने किरण भी होता है, हाथ भी होता है, तो हिरण्यहस्तः। दूसरा अर्थ होगा कि जिसके हाथों में हिरण्य अर्थात स्वर्ण अर्थात समृद्धि रहती है। सूर्य समृद्धि प्रदायक हैं, जागृत के देवता हैं, जागरण संसार में करते हैं और जागरण होने से जो व्यक्ति कर्म संलग्न होते हैं उनके हाथ में हिरण्य आ भी जाता है। तो सूर्य इस प्रकार से समृद्धि बांटते फिरते हैं और उनका हिरण्यहस्त होना इस रूप में भी जो है वह बड़ा ही सटीक अर्थ है। तो सूर्य कैसे हैं? हिरण्यहस्त हैं। और कैसे हैं? असुरः। असुरः माने असुर हैं। तो असुर शब्द जैसा कि पहले भी कहा गया है, यह वैदिक संस्कृत में ऋग्वेद में सम्मान सूचक शब्द है। यह बाद में
असुरवाची या राक्षसवाची हो गया, इसके विषय में हम पहले विस्तार से बता चुके हैं। तो असुर का अर्थ हुआ असु माने प्राण, जीवनी शक्ति, रा माने रात ददाति, तो जो जीवनी शक्ति को देता है वह असुर है। तो सूर्य देव असुर हैं, यानी जीवन प्रदायक हैं, जीवनी शक्ति के विवर्धक हैं। और कैसे हैं? सुनीथः, सुनीथः कहते हैं, सु माने होता है समृद्धि, अच्छाई, सौष्ठव, और नीथा माने प्रदायक, नायक, लाने वाले। तो सूर्य देव जो हैं वो उत्तमता को, श्रेष्ठता को लाने वाले हैं, प्रदान करने वाले हैं। तो ये सब सूर्य देव के विशेषण हैं। इन गुणों से समृद्ध हैं ये देवता और प्रत्यक्ष देवता हैं, इसलिए इनका लाभ हमें अवश्य उठाना चाहिए। और इस कारण से वे सुमृडिकः, सु माने श्रेष्ठ और मृडिकः माने सुख प्रदाता। तो वे श्रेष्ठता को प्रदान करने वाले हैं, उत्तमता की वृद्धि करने वाले हैं और सुमृडिक हैं, यानी भली प्रकार से सुख प्रदायक हैं। और कैसे हैं? स्ववान, स्व माने अपना, वान माने वाला, यानी अपने वाले। अपने वाले मतलब हुआ अपनी शक्ति से स्वयं शक्तिमान, किसी दूसरे से शक्ति पाने वाले नहीं है। इससे संकेतित होता है कि सूर्य जो है वह स्वयं प्रकाशित हैं। इसको अच्छी तरह से वैदिक युग में लोगों को ज्ञात हो चुका था, तथ्य परिचित थे इस तथ्य से लोग। तो सूर्य जो है उनका प्रकाश स्वयं वाला प्रकाश है, वो स्ववान है, अपने ही प्रकाश से प्रकाशित हैं। हम सब जानते हैं कि चंद्रमा जो है अपने प्रकाश से नहीं प्रकाशित है, वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है। लेकिन सूर्य स्वयं प्रकाशवान है, समर्थ है, स्ववान है, आत्मवान है। उनका सामर्थ्य स्वयं में है, कहीं से प्राप्त हुआ नहीं है। तो वे कैसे हैं? स्ववान, स्वयं प्रकाशमान हैं। और ऐसे सूर्यदेव समर्थ, सुखवर्षक सूर्य देवता अर्वांग यातु, अर्वांग कहते हैं सम्मुख, यातु माने आए जाएं, यानी हमारे सम्मुख आयातु आए। क्या मतलब हुआ? हमें आकर के अपनी कृपा से युक्त करें। तो ऐसे स्वावान, आत्मशक्तिमान, समर्थ सूर्य देवता कृपा करने हेतु हमारे समक्ष आवे। अर्वांग यातु देवः प्रतिदोषम गृणानः। अब दिन में तो सूर्य देव का अनुदान हम प्रत्यक्ष रूप से देखते ही हैं, लेकिन ऋषि कह रहा है कि दोषम प्रति, दोष कहते हैं निशा को, रात्रि को। दोष ज्यादा प्रचलित है अवगुण के लिए, लेकिन प्रदोष शब्द प्रयुक्त होता है, प्रदोष काल। तो रात्रि को भी दोष कहा जाता है, ये भी जाने। तो प्रतिदोष माने प्रति रात्रि में। तो ये समझते चले वेद प्रेमियों कि कुछ शब्द जो है वो नए आ रहे हैं वेद में, या मतलब वो लौकिक संस्कृत में नहीं प्रचलित हैं, तो उसके प्रति हम विशेष ध्यान दें, क्योंकि हमारा कोश तभी समृद्ध होगा वैदिक। तो प्रतिदोषम, दोष कहते हैं निशा को। तो प्रत्येक रात्रि में, प्रति माने प्रत्येक, दोषम माने रात्रि में, गृणानः देवा, गृणानः माने अस्तूयमान, गृण कहते हैं अस्तुत करने को, और गृणानः माने अस्तुत किए जाते हुए। तो प्रत्येक रात्रि में अस्तुत किए जाने पर ये देव
सूर्य अथवा सविता का प्रभाव क्या होता है, वो क्या फल देते हैं कि राक्षसः यातुधानान अपसेधन, वे राक्षसा माने राक्षसों से, यातुधान माने दानवों से, अपसेधन माने सुरक्षित रखते हैं, उनका निराकरण करते हैं, उनको दूर भगा देते हैं। तो रक्ष शब्द है, वैसे रक्ष माने रक्षा करना होता है। ऐसा कुछ प्रतीत होता है कि जब रक्षक भक्षक बन जाते हैं तो राक्षस हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कर्मचारी है, किसी भी विभाग का है, वो जनता की सहायता के लिए आया है, जनता की रक्षा करने के लिए आया है, लेकिन अगर उसको सताने लगे और उसको असुरक्षित बना दे, उसके प्राण हरण करने का कारण बन जाए, धन हरण करने का कारण बन जाए, तो वह राक्षस हो जाएगा। संभवतः इसीलिए विकसित हुआ होगा रक्ष शब्द राक्षस के लिए। धातु रक्ष है, तो खैर वो तो शब्दगत इतिहास भी होता है। हर शब्द अपने में एक इतिहास समेटे होता है, एक अर्थ समेटे होता है, इसलिए शब्द का ज्ञान बड़ा आवश्यक होता है, उसके अर्थ का ज्ञान भी बड़ा आवश्यक होता है। तो राक्षसः, ऋषि कह रहा है, यदि प्रत्येक रात्रि में सूर्य का स्मरण करके सोया जाए तो रात्रिकृत जो दोष होते हैं, जिसके कि राक्षस जिसे पहुंचाते हैं अथवा जिसे दानव आदि दुष्ट शक्तियां पहुंचाती हैं, वे सब अपसेधित हो जाते हैं, वाली वे सब विनष्ट हो जाते हैं। तो सूर्य देवता का यदि स्मरण रात्रि में किया जाए तो वे रात्रिकृत संकटों को जो राक्षसों और दानवों दुष्टों द्वारा पहुंचाए जाते हैं, उनसे मुक्ति मिल सकती है। यह एक सोच का विषय है। जो श्रोतागण हैं, जिज्ञासु हैं, वो इसको जरा करके देखें, हो सकता है लाभ हो, क्योंकि ऋषि गलत तो कहेगा नहीं। तो इस प्रकार से जो इन गुणों से युक्त सूर्यदेव हैं, वो अस्थात हमारे निकट आकर के स्थित हों, यानी हमारी निकट से रक्षा करें। निकट से जो रक्षा होगी वो पूर्ण रक्षा होगी। तो इस प्रकार से पूर्ण रक्षा की प्रार्थना की गई है। पहले सूर्य देवता के विशेषण बताए गए हैं, उनको हिरण्यहस्त पलक कहा गया है, उन्हें प्राण प्रदायक कहा गया है, उन्हें सन्मार्ग पर ले जाने वाला कहा गया है, उन्हें सुख प्रदायक कहा गया है, और रात्रि में स्मरण करने पर रात्रि के रक्षण के तथ्य को भी प्रकट किया गया है। और इस प्रकार से सूर्य की अनंत महिमा का वर्णन इस मंत्र में है। सपाट अर्थ को हम एक बार देख लें। सूर्य देवता स्वर्णिम किरणों से सुशोभित हैं, वे प्राणदायक, सन्मार्ग पर ले चलने वाले और सुखदायक हैं। वे प्रार्थित होकर निज शक्तियों से संपन्न हुए शक्तिमान सविता देवता हमें अपना नैकट्य सामीप्य प्रदान करें, अर्थात हमारे निकट आकर के हमारी सहायता करें। वे शक्ति रूप में हैं। तो प्रत्येक रात्रि में यदि उनकी स्तुति की जाए तो सूर्य देवता रात्रिकृत दोषों से हमें मुक्त करते हैं, और जो राक्षस पिशाच और रात्रि के समय कष्ट देने वाले प्राणी हैं, उनसे रक्षण करते हैं। और इस प्रकार से सूर्य देवता हमारे प्रत्यक्ष कल्याणकारी देवता हैं, सुखद हैं, संरक्षक हैं, आदि गुण से युक्त हैं। हम इस रूप में सूर्य का स्मरण करें, निश्चित ही कल्याण होगा, क्योंकि सब प्रत्यक्ष देवता है।
धरती का जीवन सूर्य ही परत है, यह हम सब जानते हैं। लेकिन किन्हीं कारणों से हम सूर्य देवता का लाभ नहीं ले पाते हैं। हम सूर्य के किरणों से अपने को वंचित रखते हैं, कपड़े पर कपड़े पहने रहते हैं और हमेशा आच्छादित रखते हैं अपने को। शरीर का सूर्य की किरणों से स्पर्श होने का अवसर नहीं देते हैं। तो इससे हमें मतलब इस दोष से हमें दूर रहना चाहिए। हमें सूर्य देवता का प्रातःकाल जब उनका सविता रूप हो तो दर्शन करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। उससे हमें आरोग्य मिलेगा, समृद्धि मिलेगी, संपत्ति मिलेगी, सौख्य मिलेगा। यह ऋषि अनुभूत सत्य है जिसे हम आपके समक्ष कह रहे हैं और उसका प्रयोग ही आवश्यक है, क्योंकि वाक ज्ञान अत्यंत निपुण भव पार न पावे कोई, ज्यों गृह मध्य दीप के बातन तम निवृत्त नहीं हुई। तो केवल शब्द सुन लेने और कह लेने से ही कल्याण नहीं होता। चिराग चिराग दीपक दीपक कहते रहो और दीपक जलाओ नहीं तो कहने से थोड़े अंधकार दूर होगा। तो भाई इसको प्रार्थना है आप लोगों से कि अपने व्यवहार में उतारें और अपने जीवन को सुखी, संपन्न, समृद्ध और आरोग्य से परिपूर्ण करें। अब इसके हम छंदोबद्ध प्रारूप पर दृष्टि डाल लें। सविता स्वर्णिम कर धारी हैं, सविता स्वर्णिम कर धारी हैं, वे प्राण शक्ति के दायक हैं, निज ऊर्जा से ऊर्ज्वस्वल हैं, निज ऊर्जा से ऊर्ज्वस्वल हैं, सतपथ नेता हैं, नायक हैं। नेता माने लाने वाला। सतपथ नेता हैं, नायक हैं, सुखदायक हैं, निश में प्रार्थित वे बल निशाचरों का हरते, यातना प्रदायक रोग राक्षसों से वे हमें दूर करते। शुभ कर्म यज्ञ में वे आए, शुभ कर्म यज्ञ में वे आए, साधक के सदा सहायक हैं, साधक के सदा सहायक हैं। सविता स्वर्णिम करधारी हैं, वे प्राण शक्ति के दायक हैं, निज ऊर्जा से ऊर्ज्वस्वल हैं, सतपथ नेता हैं, नायक हैं। सतपथ नेता हैं, नायक हैं। ओम हरि ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, अब हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 35वें सूक्त के 11वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र इस सूक्त का अंतिम मंत्र है। यह मंत्र जो है वह त्रिष्टुप छंद में निबद्ध है। दृष्टा ऋषि हिरण्यस्तु आंगिरस, देवता हैं सविता और शीर्षक है सविता देव रक्षा प्रदान करें। अब प्रथम मंत्र पाठ हो जाए। ये ते पंथा सवितः पूर्व्यासो ऋणवः सुकृता अंतरिक्षे तेभिर्नो अद्य पथिभिः सुगेभिः रक्षा च नो अधि च ब्रूहि देव। ओम एते पंथा सविता पूर्व्यासो ऋणवः सुकृता अंतरिक्षे तेभिर्नो अद्य पथिभिः सुगेभिः रक्षा च नो अधि च ब्रूहि देव। शब्दार्थ जाने। ये माने जो सविता, हे सविता देवता, ये ते पंथा, ये जो तुम्हारे परिभ्रमण का पंथ है वो पूर्व्यासा, वो पहले से ही सुनिश्चित है। मतलब ये तो हम सब जानते ही हैं कि आकाश में ग्रह नक्षत्र
परिभ्रमण करते हैं और उनकी एक परिभ्रमण कक्षा होती है और वे बिल्कुल उसी कक्षा में बद्ध हुए परिभ्रमण करते हैं। कक्षा च्युत हो जाने पर फिर ग्रह नक्षत्र लड़ जाएंगे और फिर संहार हो जाएगा, व्यापक प्रलय हो जाएगी, महाप्रलय। तो देखिए कितनी शुभ व्यवस्था है कि अगणित, जिनकी कोई गणना नहीं है, कि अरब खरब छोटे पड़ जाते हैं, इतने ग्रह नक्षत्र आकाश में हैं, सबका परिभ्रमण पथ सुनिश्चित है। सूर्य का एक परिवार है जिसको हम सौर मंडल कहते हैं, जिसमें एक सदस्य रूप में पृथ्वी भी है। पृथ्वी, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, यह सब सौर परिवार के सदस्य हैं। ये सब सूर्य से जीवन पाते हैं और सूर्य ही पर टिके हैं और सूर्य ही की आकर्षण शक्ति से खिंचे हुए हैं। तो सबका एक अपना परिभ्रमण पथ होता है। यहाँ विषय है सविता का, सूर्य का। तो ऋषि कह रहा है कि सविता हो, हे सविता देवता, ये ते पंथा पूर्व्यासा, जो तुम्हारा परिभ्रमण पथ है वह सृष्टा द्वारा पूर्व निर्धारित हो चुका है। वह पथ कैसा है? अरेणवा। अरेणवा माने दोष रहित अथवा धूल रहित, रेणु धूल कहते हैं। तो रेणु का बहुवचन होगा रेणवा। आ माने निषेधार्थक अव्यय है, तो अरेणवा माने वह धूल रहित है अथवा निर्दोष है। और अंतरिक्षे सुकृता, अंतरिक्ष माने आकाश में, द्युलोक में, सुकृता माने सु माने विधिवत भली प्रकार, कृता माने निर्मित है। वह आकाश में तुम्हारा परिभ्रमण पथ सुनिश्चित है, सुनिर्मित है। सुगे भी ते भी पथ भी, सुगे भी माने सप्तृतीया है, सुगे भी ते भी पथ भी। सुगे भी माने सुगम, पथ भी माने मार्ग, और ते भी माने उन। तो वो तुम्हारा परिभ्रमण पथ जो कि सुनिश्चित है, सुगम है, आने जाने योग्य है, उत्तम है, उन अपने परिभ्रमण मार्गों से हे सूर्यदेव आप गमन करते हुए अद्य नः रक्ष च, अद्य माने आज, नह माने हम सबकी, च माने और, रक्ष माने रक्षा करो। तो आज माने जब हम आपकी प्रार्थना कर रहे हैं तो आप इस प्रार्थना से द्रवित होकर के हम सबकी रक्षा करें। देव, हे देव, देव माने दिव्यता से युक्त जो होता है उसे देव कहा जाता है। जो प्रकाशक होता है, पथ प्रदर्शक होता है, वो सब देव है। हे देव, नह अधिब्रूहि च माने और, नह माने हम सबको, अधिब्रूहि माने आशीर्वाद बोलो, यानी हम सबको आशीर्वाद प्रदान करो। तो इसका अर्थ इस प्रकार से होगा कि हे सविता देवता, तुम्हारा परिभ्रमण पथ पूर्व सुनिश्चित है, वह पथ निर्दोष है, धूल रहित है और अंतरिक्ष में दूर तक फैला हुआ है और सुनिर्मित है, सुव्यवस्थित है। निज गमन पथ से आकर हे सूर्यदेव आप हमारी रक्षा करो और हे देव हमें अपने आशीर्वाद दो, जो कि हमारे जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और समस्त वांछित प्रदान करे। तो इस प्रकार से हमने
शब्दार्थ और भावार्थ जान लिया। अब इसका छंदोबद्ध रूप देखें। सूर्य देव का भ्रमण मार्ग अत्यंत निराला है। सूर्य देव का भ्रमण मार्ग अत्यंत निराला है, नहीं बदलता, नभ में निश्चित रहने वाला है। नहीं बदलता, नभ में निश्चित रहने वाला है। धूल रहित अंबर पथ से अनुदिन आओ जाओ। हे देव सूर्य, धूल रहित अंबर पथ से अनुदिन आओ जाओ। रक्षा करो और जीवन में निज अनुदान लुटाओ। आशीष दो, भक्तों को तुमने सदा संभाला है। आशीष दो, भक्तों को तुमने सदा संभाला है। सूर्य देव का भ्रमण मार्ग अत्यंत निराला है, नहीं बदलता, नभ में निश्चित रहने वाला है। तो इस प्रकार से हमने इस सूक्त के अंतिम मंत्र का ज्ञान प्राप्त किया। अब हम इस सूक्त का संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लें। यह 25वां सूक्त है ऋग्वेद के प्रथम मंडल का। इसमें कुल 11 मंत्र हैं और संपूर्ण मंत्र जो अब तक व्याख्यायित हो चुके हैं वो 421 हैं। इन मंत्रों में त्रिष्टुप छंद का और जगती छंद का प्रयोग हुआ है। प्रथम मंत्र में और नवम मंत्र में जगती छंद है, शेष में त्रिष्टुप है। जगती छंद में 48 मात्राएं होती हैं और त्रिष्टुप छंद में 44 वर्ण होते हैं। क्षमा कीजिएगा, मात्रा नहीं होता, वर्ण है। तो जगती में, इस वैदिक छंद में जो है वो 48 वर्ण होते हैं और त्रिष्टुप छंद में 44 वर्ण होते हैं। इन मंत्रों के दृष्टा ऋषि हैं हिरण्यस्तूप, आंगिरस। देवता सविता हैं। सविता का ही ऊर्ध्वगामी जब कुछ ऊपर चढ़ा हुआ रूप हो जाता है तो वही सूर्य बन जाता है। और सविता को हिरण्य हस्त हाथों वाला बताया गया है, थोड़ा समृद्ध प्रदायक बताया गया है। सूर्य का जो ऊपर उठा हुआ रूप होता है, सविता का जो ऊपर उठा हुआ सूर्य रूप होता है वो कृमिहारी होता है, आरोग्यप्रद होता है। यह बात बताई गई है। और प्रथम मंत्र में 4 देवता हैं, 4 चरण हैं मंत्र में। पहले चरण में अग्नि देवता रूप में प्रार्थित हैं, दूसरे में मित्रा वरुण, तीसरे में रात्रि और चौथे चरण में सविता की प्रार्थना है। इसके अतिरिक्त अन्य 10 मंत्रों में सविता और उनके विवृद्ध रूप सूर्य का ही स्तवन है। तो इन मंत्रों में सूर्य की वैज्ञानिक स्थिति, उसके परिभ्रमण पथ और रुजहारी रूप, आरोग्य प्रदायक रूप, समृद्ध प्रदायक रूप का विशेष चित्रण किया गया है। और यह संदेश दिया गया है कि यदि सविता देवता का सेवन हो, उनके हाथों को, जैसे माता पिता के हाथों को पुत्र या संतान सौंप देता है कि उस पर वो मालिश करते हैं और उसको पुष्ट बनाते हैं, वैसे यदि हम सूर्य देवता को, सविता देवता को अपने अंग समर्पित कर दें तो ये उसको पुष्ट बनावेंगे, उसको आरोग्य से संपन्न करेंगे, स्वस्थ बनावेंगे। तो इस प्रकार से सूर्य देव का रुजहारी रूप भी, कृमिनाशक रूप भी बताया गया है। और वे तमोनाशक हैं, अंधकार दूर करने वाले हैं, भौतिक अंधकार को भी और निराशा के अंधकार को भी भगाने वाले हैं। उनकी दीप्ति, उनका प्रकाश ज्ञान का विधायक है। यदि सूर्य देव का रात्रि में स्मरण किया जाए तो रात्रि जन्य संकटों से
पैशाचिक निशाचरी व्यातधानी बाधा से मुक्ति मिल सकती है, इस पर प्रयोग वांछित है। जो जिज्ञासु जन है वो रात में सूर्य देवता का स्मरण करते हुए सोएं, संभव है तो उनको सुस्वप्न आएंगे और दुस्वप्न दूर हो जाएंगे।